अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज का वीडियो जो है ये बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में आरिफ लंकर आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता है हमारे क्लास 10 के जो टॉपर्स हैं। और मैंने सोचा कि ये वीडियो इसलिए ज़्यादा मायने रखता है फॉर द अदर स्टूडेंट्स जो इस टाइम ये वाला वीडियो जो वॉच कर रहे होंगे, क्योंकि दे आर बेसिकली द इंस्पायरेशन। ये क्या है? ये हम सब के लिए, आप सब के लिए ये एक इंस्पायरेशन है। तो मैंने सोचा कि हर एक से अपने अपने हम व्यूज़ लेंगे कि कैसा इनका क्लास 10 की कैसी जर्नी रही हुई थी और कैसा इनका शेड्यूल रहा हुआ था, कैसे इन्होंने पढ़ाई की, क्या सब कुछ वो हम इनके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। और उससे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ, वीडियो का मकसद क्या है? वीडियो का मकसद सिर्फ ये है, यही वाले स्टूडेंट जो है जब ये अपने व्यूज़ आपके सामने रख लेंगे। देखो, क्लास 10 के स्टूडेंट्स, वेदर इट्स क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 या कोई भी स्टूडेंट जो इस वाले वीडियो को अभी वॉच कर रहा होगा, उसमें भी अ सॉर्ट ऑफ था वो बूस्ट हो जाना चाहिए कि नहीं, इफ़ दे कैन डू, हम भी ये क्यों नहीं कर सकते हैं। Isn't it? तो जो मेरा इस कोचिंग सेंटर का डालने का मकसद ये था, आरिफ लंकर क्लासेस, वो सिर्फ ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने कश्मीर के जवानों की खिदमत कैसे कर ले, कश्मीर के स्टूडेंट्स की खिदमत कैसे कर ले, सो दैट कि कल जाकर वो पूरे सोसाइटी के लिए एक एसेट बन जाए। वेदर वो किसी भी फील्ड में आगे जाकर जाए, उसमें कोई भी इशू नहीं है। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ ये था कि जो ये सारे स्टूडेंट्स हैं, अब सिर्फ यहाँ पर इन्हीं की बात नहीं है, जो भी स्टूडेंट है वो कश्मीर के लिए एक एसेट बनना चाहिए। ये इस सोच को लेकर मैं बेटा बाहर आपके पास आया हुआ हूँ। ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, बिना टाइम को ज़ाया किए हुए मैं डायरेक्टली आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ हमारे क्लास 10 के टॉपर्स। तो सबसे पहले जो हमारा पहला वाला टॉपर है इस सेशन का, इनका नाम है जैन एंड ही स्कोर्ड 491 मार्क्स। जैन के बारे में एक बात बताऊंगा बेटा, जब कल रिज़ल्ट निकला और पहला वाला कॉल मुझे जैन की ममा का आया, एंड गेस व्हाट, आई स्वेयर शी वाज क्राइंग। वो रो रही थी। वो मतलब उसके खुशी के आंसू ऐसे थे, मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं यहाँ पर कर पाऊँगा कि मतलब इनकी ममा की तब फीलिंग कैसी थी। मतलब वो एक्सप्रेस पे नहीं कर सकता हूँ यहाँ पर कि कैसे वो रो रही थी और वो बता रही थी कि मतलब मेरा बच्चा है, मतलब इसने 491 मार्क्स लाए एंड हाउ मच थैंकफुल शी वाज। मतलब वो चीज़ें हम यहाँ पर मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ, मतलब मुझे एक्सप्रेस करना नहीं आएगा, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सिमिलरली मोइज़, इसके 481 मार्क्स थे। 481 मार्क्स क्या है, 490 मार्क्स। और सिमिलर अगर हम वहाँ से स्टार्ट करें, ज़िदान 483, मुतीब 478, दिस फरहान इनके थे 473, साकिब इनके थे 485, रुजदा 478, ज़रार 490। ठीक है। मैंने आपको ऑर्डर में नहीं बोला कि मतलब ऐसे कि मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में चला गया, मैंने इन जो आगे पढ़ा मैंने आपको उनका बता दिया। ठीक है। तो स्टार्ट करने जाएंगे अब हम जैन से। जैन, मैं ये चाहता हूँ, आप सबसे पहले माइक ले लीजिए। जैन, मेरा सबसे पहला वाला सवाल जो आपके लिए रहने वाला है वो ये चीज़ है कि हम इसके बाद वो डिस्कस कर लेंगे कि कैसी आपकी स्ट्रेटजीज़ रही, क्या रही। मेरा पहला वाला सवाल है आपसे कि जब कल रिज़ल्ट निकला, प्लीज़ इन व्यूअर्स के सामने वो मोमेंट एक्सप्रेस कर दीजिए जो का रिज़ल्ट निकला कल। देखिए, मूवमेंट तो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता, क्योंकि घर वाले जो थे बहुत ज़्यादा ही खुश थे और आपके मामा के तब आंसू थे इतने ज़्यादा कि मतलब कहने की बात नहीं है। हाँ, शाबाश, बोलिए। सभी खुश थे, रिश्तेदार भी खुश थे, सभी खुश थे, क्योंकि लाइक ब्लड लाइन में लगभग सबसे पहले मैंने 490 स्कोर किया है, तो लगभग सभी बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और मुझे बोलो कि जो वो पहला वाला मोमेंट था कि जब आपको मामा ने बोला कि बेटा आपके इतने मार्क्स है, वो वाला मोमेंट थोड़ा एक्सप्रेस कर दीजिए। मैं नीचे बैठा था, मेरे नीचे कमरे में, तो मैं रिज़ल्ट चेक कर रहा था, तो वो ऊपर थे, वो सो रहे थे। तो जब उनको फ़ोन आया, में मेरे मसेरे भाई ने उनको फ़ोन किया, तो उनने बोला ये ऐसे जैन के 491 है। तो वो नीचे आई, वो रो रही थी, तो मैं बोला क्या बात है, उनने बोला कि आपके 491 मार्क्स है। चलो माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी बात है।
आप कैफ को माइक पास कर दीजिए। कैफ मुझे बताइए वो वाला मोमेंट जब रिजल्ट निकला, मतलब क्या कैफ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाँ, मतलब देखो जहाँ पर हम अभी वीडियो शूट कर रहे हैं ना व्यूअर्स, हमने यहीं पर पढ़ा हुआ है, इन्हीं जगहों पर हमने यहाँ पर पढ़ा हुआ है, ये हमारा बोर्ड है, यहाँ पर हमने पढ़ा हुआ है। पर क्या व्यूअर्स को ये पहले बता दीजिए, एक्सपेक्ट था कि मतलब आप स्कोर कर लोगे 490, ये था एक्सपेक्ट? हाँ, मुझे एक्सपेक्ट था इन 490 में। क्या जितनी उम्मीद थी उससे ज़्यादा आई कि उससे कम आई? थोड़ा सा कम ही आया था, थोड़ा सा एक्सपेक्ट 493 थे। एक्सपेक्ट 493। तो हमारे व्यूवर्स के साथ थोड़ा एक्सप्रेस कर दीजिए कि वो मोमेंट कैसा था कि जब आपका रिजल्ट निकला। हम खुश हो गए थे बहुत। शाबाश। मतलब जब सबसे पहले रिजल्ट किससे सुना आपने? मैंने मासी से सुना अपना रिजल्ट। और जब मासी ने आपको रिजल्ट बोला कि बेटा आपके 490 मार्क्स है, तो मुझे बोलो मामा पापा का रिएक्शन कैसा था? वो भी बहुत खुश हो गए, उन्होंने बोला आपने बहुत अच्छा ही किया है, स्कोर किया है। चलो माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। एंड नाउ लेट्स मूव टू मुइज़, ही इज़ फ्रॉम ग्रीन वैली एजुकेशन इंस्टीट्यूट। अब हम मुइज़ से जानना चाहते हैं कि मुइज़ का कल का मोमेंट कैसा रहा। तो मुइज़ आप मुझे बता दीजिए कि जब कल रिजल्ट निकला तब का मोमेंट कैसा था? तो रिज़ल्ट जैसे कि हमें पता ही है, हमें न्यूज़ पे आया था कि मतलब लगभग जो जेके बोर्ड है वो 10 बजे रिजल्ट निकालेगा। एग्जैक्टली। और जब 10 बज गए, गैस व्यूवर्स आपको पता है, जब 10 बजे बोल रहे सब ने, हर एक, मुइज़ आपने भी मुझे फॉरवर्ड किया हुआ था ना वो, कि आप मुझे बोल रहे थे कि रिजल्ट 10 बजे निकलने वाला है। तो जब मतलब ऐसा, सबसे पहली बात ऑनेस्ट बात है, आई स्वेयर ऑनेस्ट बात है, पढ़ाया तो मैंने इनको, लेकिन जब रिजल्ट की वो घड़ी थी ना, मुझे लग रहा था कि वो रिजल्ट मेरा है। आप इस पर यकीन कर लो, मैं आपको सच ये बात बता रहा हूँ, मुझे लग रहा था कि रिजल्ट मेरा है जब रिजल्ट की वो घड़ी थी। और उसके बाद लगभग 15 मिनट रिजल्ट ही नहीं निकला ना। हाँ, रिजल्ट नहीं निकला। फिर मुझे शायद आई गेस मुइज़ ने मुझे बता दिया कि सर हाँ रिजल्ट, पहला वाला कॉल मुझे इनका शायद इनका है। तो मुइज़ वो मोमेंट बता दीजिए। तो लगभग रिज़ल्ट फिर जो 10:30 के आसपास निकला, तो मुझे अंदाज़ा नहीं था, मुझे लगा कि मतलब टुमारो कि कल निकलेगा रिज़ल्ट। तो सबसे पहले मासी थी, उन्हें मतलब साइड खोल के रखी थी, वो वेट कर रही थी, रोल नंबर सारा उन्हीं के पास था। तो जैसे ही जब रिज़ल्ट जूँ ही निकला, उन्हें सीधे चेक किया तो वहाँ पे देखा 481 मार्क्स थे, और उन्हें स्क्रीनशॉट मेरी मम्मा को सेंड किया। तो लिटरली वो बहुत खुश थी, फ्रॉम द कोर ऑफ देयर हार्ट। मेरे घर वाले बहुत खुश थे, उन सब ने मेरे को हक किया, मतलब दे चीयर्ड मी अप। तो मतलब सब लोग बहुत वो मामा की वो स्माइल, वो मामा के वो वाटरी आइज, वो क्या वो मोमेंट कैसा था? बहुत ही अच्छा था, वो ट्रू इमोशंस थे। तो Exactly. वो मतलब हम वो बहुत पल से इस टाइम का वेट कर रही थी कि मतलब, क्योंकि हमारी फैमिली में मेरा पहला मैट्रिक था, तो मतलब बहुत ज़्यादा उनको मतलब इसकी फ़िक्र थी इस रिज़ल्ट की कि मतलब अच्छा आना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट अच्छा आ गया, वो बहुत खुश थे। माशाल्लाह, बहुत खूब। रुजदा, मूविंग टुवर्ड्स यू, रुजदा क्या मुझे बता सकते हो कि जब, एक तो पहली वाली बात हम तो आपसे जानेंगे कि जब आपका रिज़ल्ट निकला तो तब का मोमेंट कैसा था, लेकिन आप मुझे बताओगे, क्योंकि व्यूअर्स जो हमारा क्लास 10th का जो टाइमिंग का शेड्यूल हुआ करता था, वो हमारा हुआ करता था सुबह, यानी फजर के बाद। इज़ इट बेटा, वो हमारा फजर के बाद हुआ करता था। कुबरा, जो रिश्ता, जो मेरा पहला वाला सवाल आपकी ओर रहेगा ना, वो ये रहने वाला है कि आप मुझे बताइए, जब सुबह नींद से आपको उठना पड़ता था, कशीर पट्टी मान भाई ये ले सो लिए फस पे थोत तुलिन, और वो जो नींद थी वो आंखों में हुआ करती थी, मुझे बोलो कौन सी ऐसी चीज़ थी जो आपको मैग्नेटाइज करती थी कि उस बेड से उठने के लिए और यहाँ तक पहुँचने के लिए उस वाले शदीद विंटर में, बल्कि मतलब मैं समझ सकता हूँ कि वो तब उस आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, वो सर्दी की कैसी शिद्दत थी, मुझे बोलो किस चीज़ ने आपको मतलब मैग्नेटाइज किया नींद को छोड़ने के लिए, सर्दी को छोड़ने के लिए, हर एक मुश्किलात को ओवरकम करने के लिए, और उसके बाद यहाँ आने के लिए किस चीज़ ने मतलब आपको मजबूर किया? पहले ही हम मतलब पहले से ही बहुत मेहनत करते हैं 10th में कि हमारे मार्क्स बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए। तो वो चीज़, वो डेडिकेशन कि हमें बहुत अच्छा स्कोर करना है, उसकी वजह से इंसान भूल जाता है कि उसको मतलब आराम करना है, तो उसको याद आता है कि उसको मेहनत करनी है अपने एग्ज़ाम के लिए। तो वो जब वो याद आता था कि मेहनत करनी है, आगे एग्ज़ाम आ रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा स्कोर करना है, तो उस वजह से फिर इंसान खुद ही जाग जाता था। तो मुझे बताइए, मतलब क्या जब रिज़ल्ट निकला और रिज़ल्ट से पहले कुछ दिन क्या आपको मतलब पता थी कि नहीं, मतलब ऐसा मोमेंट आएगा कि मतलब आई विल बी, मतलब मैं इतने मार्क्स स्कोर कर लूँगी, और आपको क्या ये चीज़ पता थी कि नहीं इससे ज़्यादा या इससे कम मार्क्स
हो सकते हैं? मेरा 480 अबो था, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 480 अबो होगा, लेकिन नहीं था फिर भी, लेकिन ठीक था, मुझे बुरा नहीं still, लगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब you are satisfied? अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाइड। ज़रार हो या कैफ हो, यू आर द स्टूडेंट्स मतलब जिनको मैंने क्लास 9 से पढ़ाया हुआ है। ज़रार, एक तो ये था कि मतलब आई वॉज ऑलरेडी नोइंग कि नहीं मतलब ऐसा हो सकता है कि मतलब मार्क्स जो आपके होंगे वो ऐसे होंगे कि मतलब वो मुझे एक सोसाइटी को दिखाने के लिए मतलब वो मतलब ऐसे होंगे कि मतलब हाँ जिसे पता चलेगा कि कंटेंट क्या है क्या नहीं है। ज़रार, सिंपल क्वेश्चन एक आपसे है, आरिफ लंकर क्लासेस से क्या लगा आपको कि मतलब, क्योंकि मैं आपसे ही ये सवाल इसलिए करना चाहता हूँ कि आपने राइट क्लास 9 से मेरे पास पढ़ा, क्या मतलब क्या अलग चीज़ आपने यहाँ पर फील की आरिफ लंकर क्लासेस में आकर के, जो मतलब आपको लगा कि जो हमारी आने वाली जो स्टूडेंट्स यहाँ पर है मतलब क्या मैसेज आप देना चाहते हो, और क्या आपको यूनिक यहाँ पर लगा कि जो आपको लग रहा है कि दूसरी जगह नहीं मिल सकता है, क्या यूनिकनेस आपको यहाँ पर लगी? First of all, I will introduce myself. My name is Mir Zarrar. I'm from, I study till 10th in Kashmir. And there was she's from RP school and he's also from Kashmir Harbour. I scored 490 marks. And जो ये ट्यूशन सेंटर है यहाँ पर जो सर लेवल देते हैं और बाकी टीचर्स वो अलग ही लेवल है। यहाँ पर जो सर सिलेबस कवर करते ही करते हैं और उसके साथ जो सर एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं उससे बहुत हेल्प मिलती है आगे आने वाले क्लास में, लाइक 11th 12th। मैंने खुद देखा है, मैं 11th पढ़ रहा हूँ अभी, ख़ास करके ज़ूलॉजी में मैंने देखा है जो टॉपिक्स मैं भी पढ़ रहा हूँ, मैंने वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट 80 to 90% टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़े हैं अभी। उससे मुझे बहुत हेल्प मिली है, ईजीली मैं अंडरस्टैंड कर पाऊँ। क्योंकि इसकी वजह ही ये है कि जब हम पहले हमने मतलब अपनी कोचिंग सेंटर का एक टैगलाइन ही रखा हुआ है कि अ रोड टू JMC NIT। ये टैग मतलब लिखना ही है सिर्फ, ये मतलब बच्चों को समझ में आना चाहिए ना, लंकर ने ये क्या चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। रोड टू JMC NIT का मतलब ये है कि एक बच्चे को 8, 9 और 10 पर एक ऐसी लेवल दे दीजिए कि राइट फ्रॉम द क्लास 8, 9 एंड 10th लेवल ही इसको अंदर में एक जुनून पैदा होना चाहिए कि ना आफ्टर द 2 years, आफ्टर द 3 years मुझे स्टेथोस्कोप लगाना है, या कल जाकर मैं NIT IIT में कहीं पर मैं होऊंगा और मैं जिससे मतलब मैं अपने माँ बाप को मतलब माँ बाप के वो जो स्ट्रगल्स है उन स्ट्रगल्स को मैं दिखाऊं कि नहीं मैं भरपूर उन चीज़ों पर कैसे उठा, अपने माँ बाप के भरोसे पर मैं कैसे उठा। तो ज़रा जो मतलब आपने 9th या 10th पे जो आप यहाँ पर पढ़ा, क्या आपको लग रहा है कि उस चीज़ ने आपको इस तरीके से बूस्ट किया कि नहीं मतलब उसने आपको एक व्यू दिखाया कि आगे जाकर जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस है नहीं उसकी एक फाउंडेशन मतलब यहाँ पर सेट हुई? क्या आप इस चीज़ से इत्तेफाक रखते हो कि एक जो फाउंडेशन आगे जाकर है वो यहाँ पर आपको सेट हुई, ले हुई इन 8, 9 एंड 10? हाँ, मैंने खुद देखा। मैंने लगभग जब मैं पढ़ता था 9th में मैंने नीट पेपर्स देखे और उसमें से मैंने देखा कि कुछ क्वेश्चंस है वो मुझे ईजीली सॉल्व हुए, ईजीली। चलो माशाल्लाह, आराम से, अच्छी बात है। सो नाउ लेट्स मूव टू मुइज़, आप मुझे ये बात बता, सॉरी मुतीब, आप मुझे ये बात बता दीजिए कि मुतीब जब वो रिज़ल्ट का मोमेंट था और जब रिज़ल्ट निकला, क्योंकि आई नो कि मतलब थोड़ा वो जो मोमेंट होता है वो बहुत ही हार्ड होता है जब पता नहीं होता है अंदर से कि एंड यू आर कंटिन्यूसली टेक्सटिंग मी इन ग्रुप्स ऑल्सो कि सर ऐसा है वैसा है, अभी माई हार्ट इज़ पंपिंग लाइक एनीथिंग, सर बता दीजिए कैसा ये होने वाला है, क्या रिज़ल्ट कब निकलेगा कब निकलेगा कब निकलेगा। तो अल्टीमेटली जब रिज़ल्ट निकला तो मुझे वो फीलिंग कैसी थी वो ज़रा व्यूअर्स को बता दीजिए। अभी जो 8, 9, 10 और उसी के साथ इनको ये बात भी बता दीजिए कि जो आपकी स्ट्रेटजीज़ रहती थी पढ़ने की ओर, वो स्ट्रेटजीज़ कैसे क्या होती थी और क्या मतलब आपने एम बनाया था कि मतलब मुझे कैसे इन सारी चीज़ों को, पांचों चीज़ों को कैसे मुझे बैलेंस करना है सो दैट कि आगे जाकर मुझे कोई मुश्किलात ना आए। प्लीज़ इनको पास कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो जब जैसे रिज़ल्ट निकला तो हमें पहले ही न्यूज़ आ गई थी कि रिज़ल्ट 10 PM तक अनाउंस हो जाएगा। तो मेरी पूरी फैमिली वेट कर रही थी रिज़ल्ट का। तो जब 10 PM कंप्लीट हो गए तो उस टाइम रिज़ल्ट नहीं निकला। तो फिर फेसबुक पेज पे JK स्टडी यूथ कुछ ऐसा ही फेसबुक पेज है, उस पर एक ये पोस्ट हुआ कि रिज़ल्ट विल बी अनाउंस्ड शॉर्टली। तो फिर कुछ टाइम के 10 to 20 मिनट्स के बाद मुझे कज़न का फ़ोन आता है कि रिज़ल्ट निकला। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि मुझे 478 है। तो घर वाले बहुत खुश थे ऑफ कोर्स, मगर एक्सपेक्टेड मुझे ज़्यादा था। और अगर हम बात करें स्ट्रेटजीज़ की, ये 10th क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट है कि 5 के 5 सब्जेक्ट को हम इक्वल अटेंशन दें।
ये है कि मैथ्स और साइंस ही सिर्फ सब्जेक्ट नहीं हमें क्वालिफाई करना है 10th में, बल्कि उर्दू हो गया, SST हो गया, इंग्लिश, इनको भी हमें अच्छी से अटेंशन देना है। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट और बाकी स्ट्रेटजीज़ रहती है कुछ, जिसकी वजह से ये हम आगे बढ़ सकते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बात है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन गोज़ टू फरहान। फरहान, मेरा आपसे ये सवाल रहने वाला है कि जब एक स्टूडेंट जो होता है, जब वो अपने क्लास 8th में एडमिशन लेता है या क्लास 9th में एडमिशन लेता है, अपने क्लास 10th में एडमिशन लेता है, तो उसको ये चीज़ होता है कि सपोज़ अगर मैं इस कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर रहा हूँ, पहले मैं ये देखना चाहता हूँ कि वहाँ का मैथमेटिक्स एंड साइंस कैसा है। एंड नो डाउट इज़न्ट इट, मतलब ये आप सारे इत्तेफाक करते हो ना कि पहले हम यही देखते हैं कि वहाँ का मैथमेटिक्स एंड वहाँ का साइंस कैसा है, कि यही दो चीज़ें मतलब आप सबसे पहले देखते हो। मगर फरहान, क्या आपको ये लगता है कि नो, इट्स नॉट ओनली द and that to class 10th examination, it's not only the game of, we can say, mathematics and the science, मतलब do you agree कि मतलब your class 10th is basically the game of all 5 subjects? क्या आपको लगता है कि मतलब इन 5 सब्जेक्ट्स को हमको बराबर बैलेंस करना चाहिए सो दैट कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे ग्रेड जो है क्लास 10 के वो अच्छे मिले, कि बट इट्स ओनली दिस कि मतलब मैथमेटिक्स एंड साइंस? प्लीज़ आप बात कीजिए। सबसे पहले हमें देनी होती है इम्पोर्टेंस सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली। तो ये मैथ्स और साइंस की सिर्फ गेम नहीं है कि अगर आप देखोगे SST जो है वो भी, उसमें भी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश है, उर्दू है। और जो इधर फैकल्टी है, मैं आपको सच बताऊंगा कि आज तक 9th तक SST जो है उसमें सबसे कम मार्क्स आते थे मुझे, मतलब मैं सबसे। सजाद सर देख रहे होंगे, सजाद सर भी आपकी जो हर एक बात जो है सजाद सर के तक ये पहुँच रही होगी कि सजाद सर, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सजाद सर, जैसे कि उन्होंने मतलब मेहनत की। और वाकईतन मतलब वो जो सजाद सर जो कॉन्सेप्ट हमको बनाते हैं वो ऐसा होता है कि मतलब हिस्ट्री बोरिंग नहीं लगती। नहीं बोरिंग नहीं लगती, मतलब ये सच बात है ना, हिस्ट्री जो हमारी है वो में बोरिंग लगती नहीं है, मज़ा आ जाता है सीखने में। हाँ, नॉलेज भी इंक्रीज़ हो जाती है उससे। फिर उर्दू अकील सर बहुत ही अच्छा वो भी पढ़ाते, और इंग्लिश भी। लेकिन SST का मैं बोलना चाहूँगा कि SST इतना, मतलब जो इस साल मेरा जितना स्ट्रॉन्ग हुआ है वो मतलब पिछले किसी भी साल में इतना स्ट्रॉन्ग कभी नहीं हुआ। और ये मैथ और साइंस की गेम नहीं, इक्वल इंपॉर्टेंस हर एक सब्जेक्ट को हमें देनी है इस क्लास में। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और माय नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ गोज़ टू साकिब। और व्यूअर्स, ये बात आप याद रख लेना कि मैंने आपको उनके स्कूल्स भी इंट्रोड्यूस करवाए कि कौन किस वाले स्कूल से है। सो मुतीब जिन्होंने बात की हमारे साथ, ही इज़ फ्रॉम टेंडल बिस्को स्कूल, जहाँ से मैं खुद पढ़ा हुआ हूँ। And Farhan, he is again from Kashmir Harvard, and Saqib, he is from RP School. तो साकिब, प्लीज़ व्यूअर्स को बता दीजिए कि जब हम अपना क्लास 10th का गोल रखते हैं दिमाग में कि ना मुझे किसी भी हाल में एक ऐसा एग्ज़ामिनेशन है कि मैं चाहता हूँ इस वाले एग्ज़ामिनेशन में अपनी माँ बाप की जो एक इज़्ज़त है उस इज़्ज़त की पहले लाज रखूँ, isn't it? So वही मतलब एक चीज़ ये है कि हम ये नहीं बोल सकते हैं कि मतलब क्लास 10th इज़ ओनली द गेम ऑफ द मैथमेटिक्स एंड द साइंस। मुझे ये आपसे जानना है कि जब आपने यहाँ पर क्लास 10th में इंग्लिश पढ़ा, उर्दू पढ़ा और SST पढ़ा, मुझे इन तीनों का व्यूअर्स को बता दीजिए वो कैसा आपको लगा, कि वाज इट कॉन्सेप्चुअल, कि ऐसे बोला गया कि नोट्स को याद कर लो, दोज आर इनफ फॉर यू, कि नहीं हर एक चीज़ का पीछे से बाज़ाब्ता एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग थी। मैथ और साइंस को तो फिलहाल हम साइड में ही रखते हैं, तो मैं मुझे आप पहले उन तीनों का बताओ कि कैसा क्या रहा, फिर हम लास्ट में मैथ और साइंस की बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जैसे कि मेरे फ्रेंड ने इधर कहा पहले ही कि जो 10th में हम समझते हैं कि मैथ और साइंस यही गेम है, मगर हमें इम्पोर्टेंस देनी होती है इंग्लिश को भी, उर्दू को भी और SST को भी। एग्जैक्टली। लाइक अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ, मुझे SST में मार्क्स कट हो गए। मैंने उसमें ध्यान ज़्यादा नहीं दिया, मुझे लगा कि हो पाएगा ऐसे दिन वहाँ पर लिखेंगे, पेज को भरेंगे तो हो जाएगा। मैं ऑनेस्टली स्पीक अगर सही बोलूँगा सही बात है। अब फिर देखा कि उसी में मुझे मार्क्स कट गया है, इसलिए हमें चाहिए कि हम हर किसी सब्जेक्ट में इक्वल इम्पोर्टेंस दें, और ये नहीं समझना चाहिए कि ऐसे हम गोटा याद करेंगे जो बहुत बच्चे करते हैं, फिर कुछ भी उधर लिखेंगे और बस। और सो ये है कि मतलब तीनों चीज़ों में भी आपने अंडरस्टैंडिंग अच्छी ले ली। माय क्वेश्चन नाउ गोज़ टू ज़िदान। ज़िदान, मेरा सवाल आपसे ये रहने वाला है कि चलो उन्होंने तो बाकी सब्जेक्ट्स की बात की, ज़िदान आपसे भी ये जानना चाहता हूँ कि जो ख़ासकर मैथमेटिक्स एंड द साइंस है जो मैं खुद यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, मुझे बोलो इस मैथमेटिक्स एंड द साइंस में आपको पीछे से कैसी एक ऐसी वो
मतलब कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मिल रही थी। मैथमेटिक्स का भी प्लीज़ आप अलग बता दीजिए और उसके बाद साइंस का बता दीजिए कि कैसी अंडरस्टैंडिंग आपकी रहती थी, कैसी मतलब कॉन्सेप्चुअल चीज़ आप समझ पाते थे कि मतलब ऐसा ही होता था कि इट वाज ऑल गोइंग ओवर द हेड। वो प्लीज़ इनको थोड़ा व्यूअर्स को समझा दीजिए कि वो कैसा क्या रहता था। सर फर्स्ट थिंग इसके यहाँ पे मतलब ओवर द हेड कुछ नहीं जाता था, अगर होता था थोड़ा इधर उधर कंसंट्रेशन आप उधर ही पर ये बोलते थे वो देखो इधर से, वो आपका पहले ही था यहाँ पे। अच्छा ठीक। पूरा यहाँ पर इंडिविजुअल अटेंशन पूरा मिलता है बच्चे को, इसलिए कुछ ओवर द हेड जाता ही नहीं था। और फिर बात है साइंस की, आप बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, आराम से पढ़ाते थे एक एक कॉन्सेप्ट। टाइम लगता था भले ही, मगर आप बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। मैथ्स का भी सेम था, मैथ्स भी आपने हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया। मुझे स्कूल का उतना समझ नहीं आया जितना मुझे यहाँ का समझ आया, और जो आपने एंड में टेस्ट लिए उनसे बहुत हेल्प मिली। ये इस सवाल में करने वाला था, और ये सवाल मेरा जाने वाला था मुइज़ को, क्योंकि आपको पता है, आप ये देखिए, देखो जब हमारे पास फीमेल मतलब होती है ना, गर्ल्स हमारे पास होती थी और हमारे पास बॉयज़ भी हुआ करते थे। उनमें से सिर्फ आप एग्जामिनेशन के लिए मतलब आई, गर्ल्स में ये आए और बॉयज़ में तो ये सारे मतलब आते थे। तो मुझे बोलिए आप मुइज़, मुझे आपसे ये मैं जानना चाहता हूँ आपसे, मुझे ये बता दीजिए कि जो हमने लास्ट में एग्जामिनेशंस कंडक्ट किए ना, उन एग्जामिनेशन जो लास्ट वाले रहे, लास्ट के महीने में जो एग्जामिनेशंस रहे, हर एक सब्जेक्ट को, और मैं आपको हफ्ता छुट्टियाँ देता था घर पे वो प्रिपेयर करने के लिए, उन एग्जामिनेशंस का क्या इम्पैक्ट बढ़ा? क्या आपको लगा कि मतलब जो यहाँ पर जिस तरह आपको प्रिपेयर करवाया गया, एट द एंड वो आपका जो एग्जामिनेशन है वो आपके लिए सॉर्ट ऑफ द केक वॉक रहा? ये थोड़ा बता दीजिए इनको। जी, तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट किया आरिफ सर ने, पहली बात उनसे हमें बोर्ड का पैटर्न पता चला कि पेपर जो पैटर्न है बोर्ड का, जेके बोर्ड्स का, वो कैसा होता है। तो उसी हिसाब से हमने रिवीजन भी किया, हमें वेटेज पता थी मार्क्स की, मतलब सवाल कैसे आए थे, कॉम्प्रहेंशन बेस्ड होते थे, लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप। तो और हमें हफ्ते की ब्रेक होती थी, तो उसमें हम अच्छे से मतलब रिवीजन कर सकते थे जो भी हमारा सब्जेक्ट था। जैसे एग्जांपल लेंगे एसएसटी का, उसमें हमें पूरा हफ्ते ब्रेक थी, मतलब जितने भी चैप्टर्स थे, हमें हिस्ट्री में हो, सिविक्स में हो, या फिर ऑल ओवर जितने भी चैप्टर्स थे वो हम अच्छे से कवर कर पाए, और जो पैटर्न अच्छे से हमें समझ आया उसका, और उससे हमें प्रैक्टिस भी काइंड ऑफ होगी, ताकि मतलब जो आगे हमारा 10th का जो एग्ज़ाम है उससे हमें प्रैक्टिस होगी और हम उससे बेटर स्कोर कर पाए। तो बहुत ही मतलब अच्छा था कि मतलब जो हमने टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट किया गया, इससे बहुत हेल्प हुई हमें यहाँ पे। तो यही मतलब एक अच्छी चीज़ थी, बहुत अच्छी बात है। जैन, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि चूँकि अब आपने जो अपने सब्जेक्ट्स है वो आपने मेडिकल चूज़ किया हुआ है, इज़न्ट इट? तो ज़रा तो ज़िदान मुझे बताइए कि क्या आपने ये नारा अपने लाइफ के अंदर अब जगह दिया हुआ है कि नहीं, जीएमसी जाना ही जाना है, अल्लाह फिर कर ले कि आप एम जाए, लेकिन जीएमसी जाना ही जाना है, स्टेटोस्कोप लगाना ही लगाना है और डॉक्टर बनना ही बनना है? क्या मतलब ये इस नारे के साथ आप अभी आगे अपनी लाइफ के साथ जाने वाले हो? इंशाल्लाह डॉक्टर बनना ही है। तो अभी जो नीट की प्रिपरेशन अभी चल रही है हमारी यहाँ पे, तो इसमें जो है कंसिस्टेंसी इम्पॉर्टेंट है। तो क्योंकि टाइम उतना नहीं होता है, एक क्वेश्चन को एक मिनट होता है सॉल्व करने के लिए, तो कंसिस्टेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें हमें बहुत ज़रूरी है ये रखना, टाइम मैनेजमेंट रखना बहुत ज़रूरी है। रुजदा, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो मतलब हमारे, देखो अगर हम आगे जाकर अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की बात कर ले, सो आवर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आर फुल सराउंडेड बाय द न्यूमेरिकल्स, इज़न्ट इट? वहाँ मतलब हम बोलेंगे 10% मतलब थ्योरी है कि जो थ्योरी के वो क्वेश्चंस आ जाते हैं, मतलब मैक्सिमम व्हाट इट इज़, इट्स कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड दैट टू बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स, कीपिंग हमारा बायोलॉजी असाइड, क्योंकि हाँ बायोलॉजी इज़ थ्योरी, मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करता हूँ। और रुजदा, क्या आप मतलब उसको बोलना चाहोगे कि कैसे मतलब इनको अपना जो न्यूमेरिकल स्टैंड है वो कैसे इनको स्ट्रांग रखना चाहिए? क्योंकि आगे जाकर आप देखते हो कि 11th और 12th में इट्स मतलब योर फील्ड इज़ फुल ऑफ द न्यूमेरिकल्स, इज़न्ट इट? यू आर गोइंग फॉर द JEE एग्जामिनेशन और यू हैव टू गो फॉर द नीट एग्जामिनेशंस, मतलब यू आर गोइंग टू फेस द प्लेंटी ऑफ द न्यूमेरिकल्स देयर। क्या आपको लगा जो हमने लाइट के न्यूमेरिकल्स पढ़े या जो हमने AC वर्मा को हमने मतलब पकड़ कर रखा हुआ था इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी और इन टर्म्स ऑफ द मैग्नेटिज्म, क्या आपको लगा कि मतलब वो उस न्यूमेरिकल अप्रोच हमको हेल्प करने वाला है? क्योंकि देखो क्लास 8th के स्टूडेंट्स, मतलब दीज आर रियली द इंस्पायरेशंस फॉर यू। कल जाकर आपको क्लास 10th का एग्जामिनेशन देना होगा, ये समझ लो कि ये आपको क्या बता रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, चूँकि हमारा टाइम अब स्टार्ट हुआ क्लास 8th का आने का, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन सब के लिए ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दीज ऑल स्टूडेंट्स। ये हमारे टॉपर्स है
आरिफ लंगर क्लासेस के। तो मुझे इनको रिवर्स को बता दीजिए कि जो क्लास 10th में हमारा न्यूमेरिकल का अप्रोच रहता है, या हमने जो बायोलॉजी के न्यूमेरिकल्स किए, जेनेटिक्स या केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल्स थे हमको, तो वो मुझे बताइए कि हमको आगे चलकर 11th 12th में क्या हमको लगता है कि क्या सच में उनकी जो फाउंडेशन है वो यहीं पर होती है 8th 9th 10th में? नीट में तो पहले ही न्यूमेरिकल्स ही होते हैं, उसमें हमें आगे जाके जो भी एग्ज़ाम देने होते हैं मैक्सिमम हमें न्यूमेरिकल बेस्ड ही होते हैं, उसमें न्यूमेरिकल ही करना होता है। और नीट में हमें 1 ही मिनट होता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अभी तक मतलब स्कूल में, ट्यूशन में हमें यही सिखाया जाता है कि न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि यही बेस है। तो यहाँ पे भी आरिफ लंगर क्लासेस में अभी मैंने सीखा, मतलब बहुत इसके बारे में पता चला कि न्यूमेरिकल्स ऐसे सॉल्व करने हैं, या मतलब इसके बारे में थोड़ा आइडिया मिला। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है मतलब न्यूमेरिकल्स का अभी तक ही समझना कि कैसे करना होता है, क्योंकि इसके बाद सब कुछ न्यूमेरिकल्स पे ही बेस्ड होता है हमें। एग्जैक्टली। एक जनरल सा सवाल ये रहेगा कि मतलब लास्ट का, डू यू ऑल फील दैट यू आर प्राउड टू बी आरफियंस? सीरियसली? तो बस व्यूअर्स, मेरी लास्ट की मैसेज ये रहने वाली है कि जो हम जिस माइंडसेट से मैंने मतलब इस कोचिंग सेंटर को यहाँ पर डाला हुआ है, दैट इज़ आरिफ लंगर क्लासेस, इंसान कुछ भी कर सकता है। इंसान तो मतलब वो अपना प्रोफेशन कुछ भी चूज़ कर सकता था, लेकिन ये मेरे पास एक जुनून था कि नहीं, आई वांट टू हेल्प द स्टूडेंट्स। मैं चाहता था कि नहीं, मेरे से ऐसा हो पाए कि एक बच्चा जो है उसकी एक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बेस बननी चाहिए, कि कल जाकर वो बोलना चाहिए कि वो मतलब उसमें एक ऐसा, जैसे कि आपने परसों फैज़ान का देखा, यूर कज़न 10th यहाँ पर पढ़ा, 2 साल के बाद JEE क्रैक किया। तो मतलब फाउंडेशन सारी बेटा जो है होती है वो सबसे पहले स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि जब आपकी एक बार फाउंडेशन आपकी स्ट्रांग हो, आगे जाकर जो आपकी मंजिल है आपको ये पता चल सकता है कि हमारी मंजिल है क्या और हमको आगे जाकर कहाँ की ओर बढ़ना है। तो कोचिंग सेंटर का जो मेन कॉज है पीछे वो ये है कि अपनी कश्मीर के जो बच्चे हैं, क्योंकि जो हम यहाँ पर ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं उसमें जो हमारे कश्मीर के जो बच्चे हैं, हमारे कश्मीर के स्टूडेंट्स की ओर कैसे सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। और जो मेरा ऑनलाइन है, इट्स नॉट ओनली फॉर द कश्मीर, पूरा हिंदुस्तान इससे फ़ायदा उठा सकता है, क्योंकि हर एक के लिए एक्सेसिबल है। तो बस ये है कि आप सब, इट्स नॉट ओनली अबाउट यू पीपल जो बिहाइंड द कैमरा भी देख रहे हैं, बेटा आप सब जो अभी हमारे साथ क्लास 8 के बच्चे जुड़े हुए हैं इस टाइम, मैं चाहता ही हूँ ये चीज़ कि हर एक बच्चा जो आप में से है वो अपनी लाइफ के अंदर कामयाब हो जाए। और हाँ, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो अपने माँ बाप के लिए एक सहारा बन जाए, और लगना ये चाहिए कि नहीं, आपकी जो लाइफ है वो सच में जो जिस उम्मीद से लेकर आपके माँ पापा आपके ऊपर भी इन्वेस्ट करते हैं कि नहीं आप लाइफ में कुछ अचीव करें, वो सच में आप उस चीज़ को अचीव करने चाहिए। सो नाउ लेट्स कम फॉरवर्ड। सो मैं इस स्पेशल ओकेजन पर मैं हर एक को इनमें से पहले थोड़ा कुछ खिलाना चाहता हूँ। दिस वॉज ऑल फ्रॉम अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह और किसी अचीवमेंट के साथ। टिल देन अस्सलाम वालेकुम।